प्रातःकाल होरी के घर में एक पूरा हंगामा हो गया। होरी धनिया को मार रहा था। धनिया उसे गालियां दे रही थी। दोनों लड़कियां बाप के पांव से लिपटी चिल्ला रही थी और गोबर माँ को बचा रहा था। बार बार होरी का हाथ पकड़कर पीछे ढकेल देता, पर ज्यों ही धनिया के मुंह से कोई गाली निकल जाती, होरी अपने हाथ छुड़ाकर उसे दो चार घूंसे और लात जमा देता। उसका बूढ़ा क्रोध जैसे किसी गुप्त सजीव शक्ति को निकाल लिया हो। सारे गांव में हलचल पड़ गई। लोग समझाने के बहाने तमाशा देखने आ पहुंचे। शोभा लाठी टेकता आ रहा हुआ। दाता दीन ने डांटा, यह क्या है होरी? तुम बावले हो गए हो क्या? कोई इस तरह घर की लक्ष्मी पर हाथ छोड़ता है? तुम्हें तो यह रोग न था। क्या हीरा की छूत तुम्हें भी लग गई है? होरी ने पालागन करके कहा, महाराज, तुम इस बखत न बोलो। मैं आज इसकी बांध छुड़ा कर दम लूंगा। मैं जितना ही तरह देता हूँ उतना ही यह सिर चढ़ जाती है। धनिया सजल क्रोध में बोली, महाराज, तुम गवा रहा ना। मैं आज इसे और इसके हत्यारे भाई को जेल भिजवा कर तब पानी पीऊंगी। इसके भाई ने गाय को माहौर खिलाकर मार डाला। अब जो मैं थाने में रपट लिखाने जा रही हूँ तो यह हत्यारा मुझे मारता है। इसके पीछे अपनी जिंदगी चौपट कर दी, उसका यह इनाम दे रहा है। होरी ने दांत पीसकर और आंखें निकाल कर कहा, फिर वही बात मुंह से निकाली? तूने देखा था हीरा को माहौर खिलाते? तू कसम खा जा कि तूने हीरा को गाय की नांद के पास खड़े नहीं देखा। हाँ, मैंने नहीं देखा, कसम खाता हूँ। बेटे के माथे पर हाथ रख के कसम खा। होरी ने गोबर के माथे पर कांपता हुआ हाथ रखकर कांपते हुए स्वर में कहा, मैं बेटे की कसम खाता हूँ, मैंने हीरा को नांद के पास नहीं देखा। धनिया ने जमीन पर थूक कर कहा, थोड़ी है तेरी झुटाई पर। तूने खुद मुझसे कहा था कि हीरा चोरों की तरह नांद के पास खड़ा था, और अब भाई के पक्ष में झूठ बोलता है। थोड़ी है। अगर मेरे बेटे का बाल भी बांका हुआ तो घर में आग लगा दूंगी, सारी गृहस्थी में आग लगा दूंगी। भगवान, आदमी मुंह से बात कहकर इतनी बेशर्मी से मुकर जाता है। होरी पांव पटक कर बोला, धनिया, गुस्सा मत दिला, नहीं बुरा होगा। मार तो रहा है, और मार ले। जा, तू अपने बाप का बेटा होगा तो आज मुझे मारकर तब पानी पिएगा। पापी ने मारते मारते मेरा भुरकस निकाल दिया, फिर भी इसकी जी नहीं भरा। मुझे मारकर समझता है मैं बड़ा वीर हूँ। भाइयों के सामने बिल्ली बन जाता है, पापी कहीं का हत्यारा। फिर वह बैन कह कर रोने लगी। इस घर में आकर उसने क्या नहीं झेला, किस किस तरह पेट तन नहीं काटा, किस तरह एक एक लत्ते को तरसी, किस तरह एक एक पैसों प्राणों की तरह सजा, किस तरह घर भर कर को खिलाया, आप पानी पीकर सो गई। और आज उन सारे बलिदानों का यह पुरस्कार। भगवान बैठे यह अन्याय देख रहे हैं और उसकी रक्षा को नहीं दौड़ते। गज की और द्रौपदी की रक्षा करने बैकुंठ से दौड़े थे, आज क्यों नींद में सोए हुए हैं? जनमत धीरे धीरे धनिया की ओर आने लगा। इसमें अब किसी को संदेह नहीं रहा कि हीरा ने ही गाय को जहर दिया है। होरी ने बिल्कुल झूठी कसम खाई है, इसका भी लोगों को विश्वास हो गया। गोबर को भी बाप की इस झूठी कसम और उसके फलस्वरूप आने वाली विपत्ति की शंका ने होरी के विरुद्ध कर दिया। उस पर जो दाता दीन ने डांट बताई तो होरी परास्त हो गया, चुपके से बाहर चला गया। चुपके से बाहर चला गया। सत्य ने विजय पाई। दाता दीन ने शोभा से पूछा, तुम कुछ जानते हो शोभा, क्या बात हुई? शोभा जमीन पर लेटा हुआ बोला, मैं तो महाराज 8 दिन से बाहर नहीं निकला। होरी दादा कभी कभी जाकर कुछ दे आते हैं, उसी से काम चलता है। रात भी वह मेरे पास गए थे। किसने क्या किया मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, कल सांझ को हीरा मेरे घर खुरपी मांगने गया था, कहता था एक जड़ी खोदना है। फिर तब से मेरी उससे भेंट नहीं हुई। धनिया इतनी शह पाकर बोली, पंडित दादा, यह उसी का काम है। शोभा ने घर से खुरपी मांग कर लाया और कोई जड़ी खोद कर गाय को खिला दी। उस रात को जो झगड़ा हुआ था उसी दिन से वह खार खाए बैठा था। दाता दीन बोले, यह बात साबित हो गई तो उसे हत्या लगेगी। पुलिस कुछ करे या ना करे, धर्म तो बिना दंड दिए न रहेगा। चली तो जा रुपया, हीरा को बुला ला।
कहना पंडित दादा बुला रहे हैं। अगर उसने हत्या नहीं की है तो गंगा जली उठा ले और चौरे पर चढ़कर कसम खाए। धनिया बोली, महाराज उसके कसम का भरोसा नहीं, चटपट खा लेगा। जब इसने झूठी कसम खा ली, जो बड़ा धर्मात्मा बनता है, तो हीरा क्या विश्वास। अब गोबर बोला, खा ले झूठी कसम, बस का अंत हो जाए। बूढ़े जीते रहे, जवान जीकर क्या करेंगे। रूपा एक क्षण में आकर बोली, काका घर में नहीं है पंडित दादा, काकी कहती है कहीं चले गए हैं। दाता दीन ने लंबी दाढ़ी फटका कर कहा, तूने पूछा नहीं कहाँ चले गए। घर में छिपा बैठा ना हो, देख तो सोना, भीतर तो नहीं बैठा है। धनिया ने टोका, उसे मत भेजो दादा, हीरा के सिर हत्या सवार है, न जाने क्या कर बैठे। दाता दीन ने खुद लकड़ी संभाली और खबर लाए कि हीरा सचमुच कहीं चला गया है। पुनिया कहती है, लुटिया डोर और डंडा सब ले गए हैं। पुनिया ने पूछा भी कहाँ जाते हो, पर बताया नहीं। उसने 5 रुपए आले में रख दिए थे, रुपए वहाँ नहीं है। 60 रुपए भी लेता गया। धनिया शीतल हृदय से बोली, मुंह में कालिक लगाकर भी भागा होगा। शोभा बोली, भाग के कहाँ जाएगा, गंगा नहाने न चला गया हो। धनिया ने शंका की, गंगा जाता तो रुपए क्यों ले जाता, और आजकल कोई परब भी तो नहीं है। इस शंका का कोई समाधान न मिला। धारणा दृढ़ हो गई। आज होरी के घर भोजन नहीं पका, न किसी ने बैलों को सानी पानी दिया। सारे गांव में सनसनी फैली हुई थी। 2-2 4 आदमी जगह जगह जमा होकर इस विषय की आलोचना कर रहे थे। हीरा अवश्य कहीं भाग गया। देखा होगा कि भेद खुल गया, अब जेल जाना पड़ेगा, हत्या अलग लगेगी, बस कहीं भाग गया। पुनिया अलग रो रही थी, कुछ कहा न सुना, न जाने कहाँ चल दिए। जो कुछ कसर रह गई थी वह संध्या समय हल्के के थानेदार ने आकर पूरी कर दी। गांव के चौकीदार ने इस घटना की रपट की जैसे उसका कर्तव्य था, और थानेदार साहब भला अपने कर्तव्य से कब चूकने वाले थे। अब गांव वालों को भी उसकी सेवा सत्कार करने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दाता दीन, झिंगुरी सिंह, नाखेराम, उनके चारों प्यादे मंगरू शाह और लाला पटेश्वरी सभी यहाँ पहुंचे और दारोगाजी के सामने हाथ बांध कर खड़े हो गए। होरी की तलबी हुई। जीवन में यह पहला अवसर था कि वह दरोगा के सामने आया। ऐसा डर रहा था जैसे फांसी हो जाएगी। धनिया को पीटते समय उसका एक एक अंग फड़क रहा था। दरोगा के सामने कछुए की भांति भीतर सिमटा जाता था। दरोगा ने उसे आलोचक नेत्रों से देखा और उसके हृदय तक पहुंच गए। आदमियों की नस पहचानने का उन्हें अच्छा अभ्यास था। किताबी मनोविज्ञान में कोरे, पर व्यवहारिक मनोविज्ञान में बर्मज्ञ थे। यकीन हो गया, आज अच्छे का मुंह देख कर उठे हैं। और होरी का चेहरा कह देता था, इसे केवल एक घुगड़ी काफी है। दरोगा ने पूछा, तुम्हें किस पर शुभा है। होरी ने जमीन छुई और हाथ बांध कर बोला, मेरा शुभा किसी पर नहीं है सरकार। गाय अपनी मौत से मरी है, बुढ़ी हो गई थी। धनिया भी आकर पीछे खड़ी हो गई, तुरंत बोली, गाय मारी है तुम्हारे भाई हीरा ने। सरकार ऐसे बौड़म नहीं है कि जो कुछ तुम कहोगे वो मान लेगी। यहाँ जांच तहकीकात करने आए हैं। दरोगा जी ने पूछा, यह कौन औरत है। कई आदमियों ने दरोगा जी से कुछ बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए चढ़ाव ऊपरी की। एक साथ बोले और अपने मन में इस कल्पना से संतोष दिया कि पहले मैं बोला, होरी की घरवाली है सरकार। तो इसे बुलाओ, मैं पहले इसी का बयान लिखूंगा। वह कहाँ गया हीरा। विशिष्ट जनों ने एक स्वर में कहा, वह तो आज सवेरे से कहीं चला गया है सरकार। मैं उसके घर की तलाशी लूंगा। तलाशी। होरी की सांस तले ऊपर होने लगी। उसके भाई हीरा के घर की तलाशी न होने पाएगी, और धनिया से अब उसका कोई संबंध नहीं, जहाँ जाए जहाँ जाए। जब वह उसकी इज्जत बिगाड़ने पर आ गई तो उसके घर में कैसे रह सकती है। जब गली गली ठोकर खाएगी तब पता चलेगा। गांव के विशिष्ट जनों के एक महान संकट को टालने के लिए कानाफूसी शुरू हुई। दाता दीन ने गंजा सिर हिलाकर कहा, यह सब कमाने के ढंग है। पूछो हीरा के घर में क्या रखा है। पटेश्वरी लाल बहुत लंबे थे, पर लंबे होकर भी बेवकूफ न थे। अपना लंबा काला मुंह और लंबा करके बोले, और यहाँ आया है किस लिए। और अब आया है बिना कुछ लिए दिए का कहाँ गया जाएगा। झिंगुरू सिंह ने होरी को बुलाकर कान में कहा, निकालो जो कुछ देना हो, यो गला न छूटेगा।
दरोगा जी ने अब जरा गरज कर कहा, मैं हीरा के घर की तलाशी लूंगा। होरी के मुख का रंग ऐसे उड़ गया जैसे देह का सारा रक्त सूख गया हो। तलाशी उसके घर की हुई तो उसके भाई के घर भी तो होगी, एक ही बात है। हीरा अलग से ही, पर दुनिया तो जानती है वह उसका भाई है। मगर इस वक्त उसका कुछ बस नहीं। उसके पास रुपए होते तो इसी वक्त 50 रुपए लाकर दरोगा जी के चरणों पर रख देता और कहता, सरकार, मेरी इज्जत और अब आपके हाथ में है। मगर उसके पास तो जहर खाने का भी पैसा नहीं है। धनिया के पास चाहे 2-4 रुपए पड़े, पर वह चुड़ैल भला क्यों देने लगी। मृत्यु दंड पाए हुए आदमी की भांति सिर झुकाए अपने अपमान की वेदना का तीव्र अनुभव करता हुआ चुपचाप खड़ा रहा। दाता दीन ने होरी को सचेत किया, अब इस तरह खड़े रहने से काम नहीं चलेगा होरी, रुपए की कोई जुगत करो। होरी दीन स्वर में बोला, अब मैं क्या अर्ज करूं महाराज, अभी तो पहले ही की गठरी सिर पर लदी है और किस मुंह से मांगू। लेकिन इस संकट से उभार लो, जीता रहा तो कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा, मैं मर भी जाऊं तो गोबर तो है ही। नेताओं में सलाह होने लगी, दरोगा जी को क्या भेंट किया जाए। दाता दीन ने 50 का प्रस्ताव किया। झिंगुरी सिंह के अनुमान में 100 से कम का सौदा न होगा। नाखेराम भी 100 के पक्ष में थे और होरी के लिए 100 और 50 में कोई अंतर न था। इस तलाशी का संकट उसके सिर से टल जाए, पूजा चाहे कितनी ही चढ़ानी पड़े। मरे को मन भर लकड़ी से जलाओ या 10 मन से, उसे क्या चिंता। मगर पटेश्वरी से यह अन्याय न देखा गया। कोई डाका या कत्ल तो हुआ नहीं, केवल तलाशी हो रही है, इसके लिए 20 रुपए बहुत है। नेताओं ने धिक्कारा। तो फिर दरोगा जी से बातचीत करना, हम लोग नगीच न जाएंगे। कौन गुड़गिया खाए। होरी ने पटेश्वरी के पांव पर अपना सिर रख दिया, भैया मेरा उद्धार करो, जब तक जीऊंगा तुम्हारी ताबेदारी करूंगा। दरोगा जी ने फिर अपने विशाल वक्ष और विशालतर उदय की पूरी शक्ति से कहा, कहाँ है हीरा का घर, मैं उसके घर की तलाशी लूंगा। पटेश्वरी ने आगे बढ़कर दरोगा जी के कान में कहा, तलाशी लेकर क्या करोगे हुजूर, उसका भाई आपकी ताबेदारी के लिए हाजिर है। दोनों आदमी जरा अलग जाकर बात करने लगे। कैसा आदमी है, बहुत ही गरीब है हुजूर, भोजन का ठिकाना भी नहीं। सच? हाँ हुजूर, इनाम ईमान से कहता हूँ। अरे तो क्या एक 50 का डोला भी नहीं है? कहाँ की बात हुजूर, 10 मिल जाए तो 1000 समझिए। 50 तो 50 जन्म में भी मुमकिन नहीं, और वह भी जब कोई महाजन खड़ा हो जाए। दरोगा जी ने 1 मिनट तक विचार करके कहा, तो फिर उसे सताने से फायदा? मैं ऐसों को नहीं सताता जो आप ही मर रहे हो। पटेश्वरी ने देखा निशाना और आगे जा पड़ा। बोले, नहीं हुजूर, ऐसा ना कीजिए, नहीं फिर हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास दूसरी कौन सी खेती है। तुम इलाके के पटवारी हो जी, कैसी बातें करते हो। जब ऐसा ही कोई अवसर आ जाता है तो आपकी बदौलत हम भी कुछ पा जाते हैं, नहीं पटवारी को कौन पूछता है। अच्छा जाओ, 30 रुपये दिलवा दो, 20 रुपये हमारे, 10 रुपये तुम्हारे। 4 मुखिया है, इसका ख्याल कीजिए। अच्छा, आधे हाथ पर रखो, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। पटेश्वरी ने झिंगुरी से कहा। झिंगुरी ने होरी को इशारे से बुलाया, अपने घर ले गए, 30 रुपये गिनकर उसके हवाले किए और एहसान से दबाते हुए बोले, आज ही कागज़ लिखा लेना, तुम्हारा मुंह देखकर रुपए दे रहा हूँ, तुम्हारी भलमनसी पर। होरी ने रुपए लिए और अंगोछे के कोर में बांधे प्रसन्न मुख आकर दरोगा जी की ओर चला। सहसा धनिया झपट कर आगे आई और अंगोछी ने एक झटके से के साथ उसका हाथ से छीन ली। गांठ पक्की न थी, झटका पाते ही खुल गई और सारे रुपए जमीन पर बिखर गए। नागिन की तरफ फुहार कर बोली, ये रुपए कहाँ लिए जा रहा है बता, भला चाहता है तो सब रुपए लौटा दे, नहीं कह देती हूँ। घर के परानी रात दिन मरे और दाने दाने को तरसे, लत्ता भी पहनने को मयसर न हो और अंजूरी भर रुपए लेकर चला इज्जत बचाने। ऐसी बड़ी है तेरी इज्जत, जिसके घर में चूहे लौटे वह भी इज्जत वाला होता है। दरोगा तलाशी ही तो लेगा, ले ले जहाँ चाहे तलाशी। एक तो 100 रुपये की गाय गई, उस पर यह पले थन, वह रही तेरी इज्जत। होरी खून का घूंट पीकर रह गया। सारा समूह जैसे थर्रा उठा, नेताओं के सिर झुक गए। दरोगा का मुंह जरा सा निकल आया, अपने जीवन में उसे ऐसी लताड़ न मिली थी। और स्तब्ध सा खड़ा रहा। जीवन में आज पहली बार धनिया ने उसे भरे अखाड़े में पटकने दी, आकाश तका दिया।
अब वह कैसे सुर उठाए। मगर दरोगा जी इतनी जल्दी हार मानने वाले न थे। खिसकिया कर बोले, मुझे ऐसा मालूम होता है कि इस शैतान की खाला ने हीरा को फंसाने के लिए खुद गाय को जहर दे दिया। धनिया हाथ मटका कर बोली, हाँ दे दिया, अपनी गाय थी, मार डाली। फिर किसी दूसरे का जानवर तो नहीं मारा। तुम्हारे तहकीकात में यह निकलता है तो यही लिखो। पहना दो मेरे हाथ में हथकड़ियाँ। देख लिया तुम्हारा न्याय और तुम्हारी अक्ल की दौड़। गरीबों का गला काटने दूसरी बात है, दूध का दूध और पानी का पानी करना दूसरी बात। होरी आंखों से अंगारे बरसाता धनिया की ओर लपका, पर गोबर सामने आकर खड़ा हो गया और उग्र भाव से बोला, अच्छा दादा, बहुत हुआ, पीछे हट जाओ, नहीं मैं कह देता हूँ, मेरा मुंह न देखोगे। तुम्हारे ऊपर हाथ न उठाऊंगा, ऐसा कपूत नहीं हूँ, यहीं गले में फांसी लगा लूंगा। होरी पीछे हट गया और धनिया शेर होकर बोली, तू हट जा गोबर, देखो तो क्या करता है मेरा। दरोगा जी बैठे हैं, इसकी हिम्मत देखो, घर में तलाशी होने से इसकी इज्जत जाती है। अपनी मेहरिया को सारे गांव के सामने लतियाने से इसकी इज्जत नहीं जाती। यही तो वीरों का धर्म है। बड़ा वीर है तो किसी मर्द से लड़, जिसकी बाह पकड़ कर लाया उसे मारकर बहादुरी न कहलाएगा। तू समझता होगा मैं इसे रोटी कपड़ा देता हूँ, आज से अपना घर संभाल, देख लो इस गांव में तेरी छाती पर मूंग दल कर रहती हूँ कि नहीं, और उससे अच्छा खाऊ पहनूंगी, इच्छा हो देख लो। होरी परास्त हो गया। उसे अब ज्ञात हुआ कि स्त्री के सामने पुरुष कितना निर्बल, कितना निरुपाय है। नेताओं ने रुपए चुनकर उठा लिए और दरोगा जी को वहां से चलने का इशारा कर रहे थे। धनिया ने एक ठोकर और जमाई, जिसके रुपए हो ले जाकर उसे दे दो, हमें किसी से उधार नहीं लेना है, और जो देना है तो उसी से लेना है, मैं दमड़ी भी न दूंगी, चाहे मुझे हकीम के इजलास तक का ही क्यों न चढ़ना पड़े। हम बाकी चुकाने को 25 रुपये मांगते थे, किसी को न दिए, आज अंजूरी भर रुपए ठनाठन निकाल दिए हैं। मैं सब जानती हूँ, यहाँ तो बांट बखरा होने वाला था, सभी के मुंह मीठे होते। ये हत्यारे गांव के मुखिया है, गरीबों का खून चूसने वाले, सूद ब्याज, डेढ़ी सवाई, नजर नजराना, घूस घास, जैसे भी हो गरीबों को लूट। उस पर सूरज चाहिए, जेल जाने से सूरज न मिलेगा, सूरज मिलेगा धर्म से, न्याय से। नेताओं के मुंह में कालिक सी लग गई थी। दरोगा जी के मुंह पर झाड़ू सी फिरी हुई थी। इज्जत बचाने के लिए हीरा के घर की ओर चले। रास्ते में दरोगा ने स्वीकार किया, औरत है बड़ी दिलेर। पटेश्वरी बोले, दिलेर नहीं है हुजूर, करकशा है, ऐसी औरत को तो गोली मार दे। तुम लोगों का काफिया तंग कर दिया उसने, चार चार तो मिलते ही। हुजूर के भी तो 15 रुपये गए, मेरे कहाँ जा सकते हैं। वहाँ न देगा, गांव के मुखिया देंगे, और 15 रुपये की जगह पूरे 50 रुपये। आप लोग चटपट इंतजाम कीजिए। पटेश्वरी ने हंसकर कहा, हुजूर बड़े दिल लगी बात है। दाता दिन बोले, बड़े आदमियों के यही लक्षण है, ऐसे भाग्यवानों के दर्शन कहाँ होते हैं। दरोगा जी ने कठोर स्वर में कहा, यह खुशामद फिर कीजिएगा, इस वक्त तो मुझे 50 रुपये दिलवाइए नगद, और यह समझ लो कि आनाकानी की तो मैं तुम चारों के घर की तलाशी लूंगा। बहुत मुमकिन है कि तुमने हीरा और होरी को फंसाकर उनसे 150 ऐंठने के लिए पाखंड रचा हो। नेता का अभी तक यह समझ रहे थे, दरोगा जी विनोद कर रहे हैं। झिंगुर सिंह ने आंखें मारकर कहा, निकालो 50 रुपये पटवारी साहब। नौकेराम ने उसका समर्थन किया, पटवारी साहब का इलाका है, उन्हें जरूर आपकी खातिर करनी चाहिए। पंडित नाखेराम जी की चौपाल आ गई। दरोगा जी एक चारपाई पर बैठ गए और बोले, तुम लोगों ने क्या निश्चय किया है, रुपये निकालते हो या तलाशी करवाते हो। दाता दिन ने आपत्ति की, मगर हुजूर, मैं अगर मगर कुछ नहीं सुनना चाहता। झिंगुर सिंह ने साहस किया, सरकार यह तो सरासर, मैं 15 मिनट का समय देता हूँ, अगर इतनी देर में पूरे 50 रुपये न आए तो तुम चारों के घर की तलाशी होगी। और गंडा सिंह को जानते हो, उसका हमारा पानी भी नहीं मांगता। पटेश्वरी लाल ने तेज स्वर में कहा, आपको अख्तियार है, तलाशी ले लें, यह अच्छी दिल लगी है, काम कौन करे पकड़ा कौन जाए। मैंने 25 साल थानेदारी की है जानते हो, लेकिन ऐसा अंधेर तो कभी नहीं हुआ। तुमने अभी अंधेर नहीं देखा, कहो तो वो भी दिखा दो, एक एक को 5-5 साल के लिए भेज सकता हूँ। यह मेरे बाएं हाथ का खेल है, डाके में सारे गांव को काले पानी भिजवा सकता हूँ, इस धोखे में न रहना। चारों सज्जन चौपाल के अंदर जाकर विचार करने लगे। फिर क्या हुआ किसी को मालूम नहीं। हाँ, दरोगा जी प्रसन्न दिखाई दे रहे थे और चारों सज्जनों के मुंह पर फटकार बरस रही थी। दरोगा जी घोड़े पर सवार होकर चले तो चारों नेता दौड़ रहे थे।
घोड़ा दूर निकल गया तो चारों सज्जन लौटे, इस तरह मानो किसी प्रियजन का संस्कार करके श्मशान में लौट रहे हो। सहसा दाता दीन बोले, मेरा सराप न पड़े तो मुंह न दिखाऊं। नौकेराम ने समर्थन किया, ऐसा धन कभी फलते नहीं देखा। पटेश्वरी ने भविष्यवाणी की, हराम की कमाई हराम हो जाएगी। जिंगुर सिंह ने आज ईश्वर को न्यायपरता में संदेह हो गया था। भगवान न जाने कहाँ है कि इस अंधेर देखकर भी पापियों को दंड नहीं देते। इस वक्त इन सज्जनों की तस्वीर खींचने लायक थी।